बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम राज पर हाज़िर है। नाज़रीन, सोशल मीडिया जिस तरीके से और ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हुए हैं, लेकिन जहाँ जो टेक्नोलॉजी हो या कोई दूसरी चीज़ हो जिसके फ़वाइद होते हैं, तो उसमें नुकसानात का भी एक अंदेशा ज़रूर होता है। यही पोज़ीशन सोशल मीडिया की भी है और ख़ास तौर पे जो हमारे इसमें डिजिटल मीडिया है, जिसमें ख़ास तौर पे यूट्यूब है, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, उसमें नुकसानात का अंदेशा अपनी जगह पर बिल्कुल मौजूद रहता है। और ख़ास तौर पे वो नौजवान जिनकी तालीमी काबिलियत उस हिसाब से नहीं होती, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आप खरे और खोटे या अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकें। सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पे कोई वीडियोज़ देखकर या मुख्तलिफ़ फ़ेसबुक पे इश्तिहारात देखकर आप उससे मरूब हो जाएँ और उसके बाद आप उन साइट्स पे या उस यूट्यूब की वीडियोज़ के पीछे चल के अपना टाइम भी ज़ाया करें। टाइम से ज़्यादा पैसे का जो ज़िया है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और आजकल जो हमारा नौजवान है, जिसमें 20 और 15 और 20 साल के दरमियान के जो लोग हैं या उससे छोटे बच्चे हैं, जिनको ज़ाहिर बात है हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो 2 रुपए ज़रूर कमाए, लेकिन उस कमाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे मौक़े हो सकते हैं, लेकिन वो तरीक़ेकार वाज़ेह होना चाहिए। आज मैंने जो ये प्रेज़ेंटेशन बनाई है या प्रेज़ेंटेशन अभी पेश करूँगा, उसका बुनियादी मकसद सिर्फ़ ये है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अट्रैक्ट करती हैं यूट्यूब के ज़रिए या फ़ेसबुक के ज़रिए कि आप आएँ और पैसे कमाएँ। अब ये पैसे कमाना आसान है, मुश्किल है, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जो वीडियो प्रेज़ेंटेशन बनाई है, वो कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान में अगर आप क्लिक पे अर्न का एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप समझ लें कि एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे और आप पूरी तौर पे ये समझ जाएंगे कि हमारे तमाम जो मसाइल हैं वो हल हो गए और आपकी परेशानियों का हल शायद और यही वेबसाइट है। लेकिन जब आप जैसे-जैसे अंदर चलते जाएँगे तो आपको उसकी खराबियों का भी पता चल जाएगा कि उसमें आप कमा रहे हैं या पैसे ज़ाया कर रहे हैं। मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये वेबसाइट बुनियादी तौर पे जाली है या हकीकी है और इसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। ये बहुत ज़्यादा मकबूल वेबसाइट है, ख़ास तौर पे जो लोग पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं और कहते हैं कि हम रातों रात लखपति हो जाएँ, वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। बुनियादी तौर पे जो बच्चे मायूब होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसकी वजह है एडवर्टाइज़मेंट। ख़ास तौर पे जब हम गूगल करते हैं हाउ अर्न ऑनलाइन हाउ टू अर्न ऑनलाइन इन पाकिस्तान, या फिर जब हम गूगल करके वहाँ पहुँचते हैं तो फिर पहला जो पाकिस्तान में आता है वो क्लिक पे का ही नाम आता है। उसको हम देखने की कोशिश करेंगे क्लिक पे है क्या वाक़ई आपकी ख्वाबों की ताबीर उसके पास है या कोई मामला और है। ये बेसिकली आप यूट्यूब पे जब ऐसे ही गूगल करते हैं या यूट्यूब पे जाके ढूँढते हैं कि हम पैसे कैसे कमाएँ, तो इस किस्म का एक इश्तिहार आपको ज़रूर मिलेगा क्लिक पे अर्न का। ये भी इसी किस्म का एक इश्तिहार है जो फ़ेसबुक पे भी अवेलेबल होता है और ख़ास तौर पे यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो उन्हीं के होते हैं जो एडवर्टाइज़मेंट बनाते हैं, उनको 2-4 रुपए रोटी-रोज़ी के ज़रूर मिलते हैं, लेकिन ये आप जिस तरीके से मार्केट में ग्राहक या गाहक फँसाने का जो एक तरीका होता है, ये इन वेबसाइट ने मुख्तलिफ़ जो यूट्यूबर्स हैं, वो हायर किए होते हैं, जो अपनी तनख्वाह या पैसे लेते हैं और वो इस किस्म के इश्तिहारात बनाते हैं या ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं, जिससे नौजवान फौरी तौर पे अट्रैक्ट हों। ये भी उसका एक तरीका है जिसमें आप जाएँगे तो आप साइन करने के लिए यही एक उसमें वेबसाइट में या आपको फ़ेसबुक पे इस किस्म के लिंक मिल जाएँगे। अब आते हैं कि ये है क्या चीज़? जब आप इसको गूगल करेंगे तो आपको फ़ौरी तौर पे clickpayearn.com एक वेबसाइट मिलेगी जो टॉप पे होगी। आप जब भी सर्च करेंगे गूगल पे, तो वो ये जैसे ही वेबसाइट खुलेगी तो
मुख्तलिफ किस्म के आपके मामलात इसमें आ जाएंगे। ये आपको बताएगा कि हमारे यूज़र्स इतने उसमें अप्रूव्ड यूज़र ये हैं और उन्होंने इतने लाख रुपए, ये ख़ास तौर पे इस जगह पे आपको नज़र आएगा कि इतने लाख रुपए वो अब तक कमा चुके हैं और ये मुख्तलिफ नाम है। अभी ये नाम किसके हैं, क्यों हैं, ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप बना सकें और अपने नाम भी जाली बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपको वो पैकेज पे करता है, फराम करता है या ऑफर करता है कि हम ये पैकेज देते हैं, अगर 3,000 रुपये आप खर्चा करेंगे तो आपको 3 महीने में इतनी आमदनी हो सकती है। अगर इसको आप सिर्फ रफली कह भी दें कि आपने 3,000 रुपये दिए और आपने 3 महीने में इन 3,000 के एवज अगर हकीकी भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 से 13 हज़ार रुपये कमा सकते हैं इस वेबसाइट की तवज्जुद से, अगर ये हकीकी भी निकल जाए तो। लेकिन जब आप इस सूरत हाल में फंसेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर इनका दूसरा पैकेज सेम जो है पैटर्न पे 50,000 का मिलेगा। आगे जाएंगे तो 1 लाख तक का भी है, 50,000 का दूसरा, 1 लाख का दूसरा है। असल सूरत हाल ये है कि ये डिजिटल मार्केटिंग के सारी दुनिया में टैक्स हैं और सारी दुनिया में ऐसे मामलात चलते रहते हैं। और जब भी आप गूगल पे देखना चाहें तो आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। एक तो मिलेगी कि आप आएँ और लाखों और करोड़ों रुपए या डॉलर्स कमाएं। दूसरा मिलेगा कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस ख़ास तौर पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है या और जो ममालिक हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उसमें ऐसी हज़ारों तादाद की जाली वेबसाइट्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं क्लिक पे के नाम पे। बेसिकली क्लिक पे होता क्या है कि आप किसी इश्तिहार पे करते हैं। ये बहुत सारी अच्छी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या कंपनीज होती हैं जो करती हैं। ये भी एक कमाने का बहुत तरीका है, लेकिन उसके लिए ये तरीका बिल्कुल पाकिस्तान में जो क्लिक पे वाले यूज़ कर रहे हैं, ये किसी भी हवाले से उन जो अच्छे तरीके हैं उनमें शामिल नहीं है। वो आप इंशाल्लाह आगे चल के हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि पाकिस्तान से बाहर वो कौन सी वेबसाइट है जिस पे आप क्लिक करके पैसे कमा सकते हैं और वो हज़ारों वेबसाइट कौन सी हैं जिससे आपको इज्तनाब करना चाहिए। अगर इस सारी सूरत-हाल का थोड़ा बहुत जायज़ा लें तो आज की इस मेरी प्रेजेंटेशन से आपको मिला क्या, ये मेरा बुनियादी सवाल है जो आखिर में जब मैं वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ, ये जो प्रेजेंटेशन ख़त्म करने वाला हूँ, उसमें मैं 2-4 चीज़ें जो आपको समझाना चाह रहा हूँ या समझाने की कोशिश करूँगा, वो ये कि आपकी जो ईमेल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईमेल और आईडी जिसमें पासपोर्ट भी हो सकता है, सीएनआईसी भी हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितना भी इसको सँभाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपने कोई भी वेबसाइट देखी और फ़ौरी तौर पे अपने आईडी भी दे दी, अपने क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड सारे उसमें आपने दे दिए। वो आपने अगर दे भी दिए तो इसका मतलब है आपको अगर उसमें 2-4 रुपए पड़े भी हैं तो आपको दूसरे दिन वो पैसे नहीं मिलेंगे। ये सारी दुनिया में फ्रॉड होते रहते हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड जो है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल है जो इंटरनेट के थ्रू होती है, वो तो सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा बदनाम भी हो चुकी है, सारी दुनिया में गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, लेकिन उस पे फिर भी कोई इतना खातिर खा कमी नहीं आ सकी है। हम जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई भी जहाँ पे नई मेंबरशिप करते हैं, बगैर पढ़े हुए हम टर्म्स कंडीशन पे येस करके पूरे, क्योंकि टर्म्स करते कंडीशन से इतने लंबे चौड़े होते हैं जिनको पढ़ने के लिए आपके पास इतना शायद टाइम नहीं होता उसूली तौर पे तो हमें ये टर्म्स कंडीशन फौरी तौर पे पढ़ के ही आगे निकलना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। मोर देन 90% लोग नहीं पढ़ते हैं। तो हमें ये टर्म्स कंडीशन बिल्कुल पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसमें ये लिखा होता है कि आप उस वेबसाइट को या किसी और चीज़ को ये पूरा अख्तियार दे रहे हैं कि वो अगर आपका डेटा कहीं बेचना चाहे, देना चाहे, तो वो शेयर करना चाहे तो उसका ये कानूनी तौर पे आप अख्तियार दे देते हैं। होता ये कि आप जो डेटा देते हैं मुख्तलिफ कंपनियाँ, वो फिर गूगल को या किसी और को बेच के उससे वो पैसे कमाते हैं। आपने देखा होगा कि आपको बिला वजह रोज़ाना इश्तिहारात मिलते हैं, ये वही
रहते हैं जो आपके डेटा की वजह से, जो आपने अपनी गलती की वजह से डेटा अपना ईमेल का दिया हुआ है और उस वजह से आपको मुतवातर इस किस्म के इश्तिहारात मिलते हैं। तो कोशिश करें कि आप एक तो बिला वजह किसी को अपनी ईमेल नहीं दें। टर्म्स कंडीशन अगर हैं तो वो आप ज़रूर पढ़ लें, और ख़ास तौर पे आप देखें कि अगर इस किस्म की पाकिस्तान में कोई वेबसाइट है तो FIA का जो साइबर क्राइम है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसमें आप कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जिसकी मैंने आज निशानदही की है, उसमें जो भी करें आप बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट करें, कि हम नहीं मना करते कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें। कमाना और हकीकी तरीके से ख़ास तौर पे पॉजिटिव वे से कमाना हर इंसान का बुनियादी हक है और उसको ये हक मिलना चाहिए, लेकिन तरीक़ेकार दुरुस्त होना चाहिए, जिसकी हम बारहा बात करते आ रहे हैं। और हम आज भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव तरीके से जितना भी हो सकता है हकीकी और हक हलाल की जो रोज़ी है वो कमाने की कोशिश करें। इस किस्म का कोई भी जो फ्रॉड वाली साइट्स हैं उससे जितना बच सकते हैं बचें। इजाज़त चाहने से पहले मैं कोशिश करूँगा कि जो अगली हम वीडियो करेंगे वो आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी वेबसाइट बाहर की हैं जो हमारे लिए एक मोज़र हैं या हमें उनको विज़िट नहीं करना चाहिए। कासिम राजपर को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन इजाज़त से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ अपनी तजावीज़ भी दें कि हम आपको किस तरीके से और गाइड कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।